एक छोटे से गांव में पिछले कई दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रोज रात को कोई न कोई आदमी अचानक गायब हो जाता था और सुबह वहां सिर्फ शराब की खाली बोतल मिलती थी, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई पता नहीं चलता था। अरे भाई, पहले रामलाल गायब हुआ, फिर हरिया, और अब कल रात से मंगलू भी नहीं मिल रहा। हाँ भाई, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब। पूरा गांव डर के माहौल में जी रहा था। धीरे धीरे गांव वालों ने रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरा गांव रात होते ही अपने घरों में बंद रहने लगा। उसी गांव में रघु और भोला नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक शाम दोनों दोस्त बात कर रहे थे। रघु, चल आज नदी किनारे बैठकर शराब पीते हैं। हाँ चल, लेकिन जल्दी लौटेंगे। गांव वाले वैसे ही डरे हुए हैं। दोनों शराब की बोतल लेकर गांव के बाहर नदी किनारे पहुंच गए और वहां बैठकर शराब पीने लगे। दोनों बातें करते हुए शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते उन्हें रात हो गई कि तभी अचानक उन्हें थोड़ी दूर एक औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में भी शराब की बोतल थी। अरे रघु, लगता है हमसे भी बड़ी शराबी मिल गई आज। हाँ भोला, और देख, वो इधर ही आ रही है। चलकर उससे बात करते हैं। ऐसे वे दोनों उस औरत के पास गए। अरे बहन जी, इतनी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना, यहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस बोतल से शराब पीने लगी। बड़ा अजीब है, कुछ बोल ही नहीं रही। अरे छोड़, हमें क्या करना। चल, हम लोग घर वापस चलते हैं, वरना पता चले हम लोग ही गायब हो जाएं। ऐसा कहकर दोनों वहां से जाने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? वो बोतलें मुझे देकर जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखते ही दोनों डर के मारे कांपने लगे। वहां औरत की जगह एक चुड़ैल खड़ी थी। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। तुम दोनों मेरी शराब पी रहे हो। नहीं, ये शराब हमारी है। आज से इस गांव की सारी शराब मेरी है, और जो भी शराब पिएगा वो भी मेरा होगा। इतना कहकर चुड़ैल ने दोनों को गायब कर दिया और खुद भी वहां से गायब हो गई। अगली सुबह जब दोनों घर नहीं लौटे तो गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्हें दो खाली बोतलें दिखीं। मुखिया जी, ये देखिए, खाली बोतलें हैं यहाँ। इसका मतलब वो दोनों भी बाकी लोगों की तरह गायब हो गए। ऐसा कहकर सब लोग वहां से चले गए और इस बात को कई दिन बीत गए, लेकिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक रात वो नदी से वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक आदमी शराब पी रहा था। तभी वहां चुड़ैल आई और उसने उस आदमी को गायब कर दिया।
राजू ने ये सब छिपकर देख लिया। वह डर के मारे वहां से भागते हुए किसी तरह गांव पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी और उसने जो देखा वो सब गांव वालों को बताया। पता नहीं ये हो क्या रहा है हमारे गांव में। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? मुखिया जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो सब तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। ऐसे सब मिलकर तांत्रिक बाबा के पास गए और जो हुआ वो सब उन्हें बताया। तुम सब चिंता मत करो, अब वो चुड़ैल और कुछ नहीं कर पाएगी। आज रात तुम में से कोई भी नदी के पास नहीं आएगा। मैं अकेला ही जाऊंगा। रात होते ही तांत्रिक नदी किनारे पहुंचे। वो चुड़ैल वहां पहले से ही मौजूद थी। वह बोतल से शराब पीते हुए हंस रही थी। दुष्ट आत्मा, निर्दोष लोगों को छोड़ दे। कौन है तू? मेरी शराब छीनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने आतंक का अंत कर दे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी देता है। रुक, अभी बताती हूं तुझे। इतना कहकर चुड़ैल आगे बढ़ी, लेकिन नशे में होने की वजह से वो लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी। तभी तांत्रिक ने अपनी थैली से भभूत निकाली और मंत्र पढ़ते हुए भभूत चुड़ैल पर फेंक दी। भभूत फेंकते ही चुड़ैल जलने लगी और देखते ही देखते चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। लोगों ने राहत की सांस ली और इस तरह शराबी चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। The end. D-Read.